ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं। पाकिस्तान एक अच्छी खासी मिलिट्री पावर है यार, और किस लिए ये सवाल पहला है। फिर ये पॉलिटिकल, ये आपको पता ही है, राइट विंग का बहुत ये अखंड बनाना प्रोपेगेंडा है, वो है, बोलते बहुत हैं, जमीन पे करना बहुत मुश्किल चीज है। तो पहले तो माउंटेन्स की और वो कॉन्फ़िगरेशन कर। अब दूसरी चीज मैं जो है आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ रन ऑफ मिलिट्री। ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं। पाकिस्तान एक अच्छी खासी मिलिट्री पावर है। आज मैं की तारीख न्यूक्लियर की बात तीसरी बार करूंगा। में। बिल्कुल सही, उस पर आएंगे सर, आएंगे। उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी आर्मी, एज अ प्रोफेशनल, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं रैली नहीं कर रहा हूं वोट लेने के लिए। सही मैंने बात, कोशिश आपको करता तो हूं सच कि बोलना है। सच में भी दबे हुए उस नहीं, कम से जी, कम कर दे कि भाई इट इज अ मिलिट्री पावर। जो हमारे रेशियोज है ना, लड़ाई के जो रेशियोज हैं, वो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि हम आउटराइट विक्ट्री अचीव कर लेंगे पहाड़ों में, वो भी पहाड़ों में, दो ही पहाड़। वो भी पहाड़ों में। और जी, वो भी, और नीचे अगर आप आ जाओ पंजाब वगैरह, पंजाब का इलाका, जेएंडके का नीचे का इलाका, राजस्थान का इलाका, गांव इतने बड़े बड़े हो गए हैं राकेश जी, वहां की जो जब भी कभी जंग होगी ना, गली कुचे की लड़ाई होगी, तो वो भी एक बहुत मतलब अलग किस्म का होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन सेंटर्स बढ़ गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, नदियां तो वो भी इजी नहीं है, ये बता दूं। बिल्कुल सही। तीसरी जगह जहां डिसीजन लिया जा सकता है वो डेजर्ट्स, जो कि रहीम यार खान और सिंध का इलाका है, फिर बलूचिस्तान है। वहां ये जंग सुंदर जी की, मैं ये किताब मेरे पास है, कभी मौका मिले तो आप पढ़ना। अरे ये वाह। शख्स थे जिन्होंने ये ब्रास टैक्स, जंग जी, सुंदर जी, ब्रश इन्होंने जी, दिखाया था 86 में कि अगर पाकिस्तान को सचमुच में सबक सिखाना है या कुछ करना है तो डेजर्ट में करना है, ये पहाड़ों में मत जाओ। बहुत मुश्किल है। तो ये पीओके का, अगर ये पॉलिटिशियंस राग ना आलापे तो अच्छा है, अच्छा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। कभी अगर आना होगा, कभी आना होगा तो उसके लिए हमें 20-30 साल देश को समृद्ध बनना होगा, देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत सही, एजुकेशन। बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार लोगों के दिमाग क्लियर करता हूँ, भाई बहुत गुर्बत है हमारे देश में। सही हमारी बात, हंगर इंडेक्स में बहुत। हमारी पोजीशन देखो, हमारी पानी की पोजीशन देखो, हेल्थ की पोजीशन देखो, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है राकेश जी। बिल्कुल सही हमने बात। आईटी आईटी में भी हम बैक एंड में ही स्वेट काम करते रहे, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर मिस कर दिया हमने। बिल्कुल सही तो बात। जिस देश की इंडस्ट्रियल पावर नहीं है, वो किस बात की लड़ाई की बात करते हैं, क्यों करते हैं बात लड़ाई की। बहुत सही तो बात। मैं आपके थ्रू ये बार बार बताना चाहता हूं कि ऐसा पीओके में जो आना होगा, अगली पीढ़ी ले लेना आप लोग, बट लेकिन देश को समृद्ध बनाओ पहले। बहुत और कुछ अच्छी बात। ऐसा करो कि वो अपने आप शामिल होना चाहिए आप में। और वो ये तब बहुत, होगा जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कम करोगे। तब तो वहां जब का अवाम आएगा, सही बात है। यहाँ पे जब रेटोरिक, जिंगोइज्म, यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल आज देश में बना हुआ है, उसको कम करोगे तभी तो कोई ज्वाइन करना चाहेगा आपको बिल्कुल सही बात। वॉलंटियरली, कि जी आप बहुत अच्छे हैं जी, इतनी तरक्की जी, हम भी आपसे शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल, वहां की जनता, वहां का अवाम तो तैयार हो हमारे साथ आने के लिए। बिल्कुल तो ठीक कब बात है। तैयार होगा। कब दो तैयार चीजों हो। की शर्तों में तैयार हो, एक तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कितनी जबरदस्त हो, इतनी जबरदस्त हो, और दूसरी ये आपका अंदरूनी माहौल इतना अच्छा है, वो कहीं यार ये तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो सही जाना बात, जाया जा सकता है, सही इनके बात, साथ तो बात की जा सकती है। सही तो बात। मेरे हिसाब से ये फिक्सेशन जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, इसको कुछ साल के लिए छोड़ देना चाहिए, और हमें अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए। हमारे दोनों तरफ एनिमीज हैं, लैंड बॉर्डर, एक तरफ चाइना है जो बहुत बड़ी शक्ति, आज हम आंख नहीं मीच सकते, नहीं, ना चाइना से आंख मीच सकते। और पाकिस्तान का भी आप कद देखिए ना, अभी क्या हुआ राकेश जी जी। इस के मैं बाद। सर मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं अपना सवाल ले लूं, मैं समझ गया आपका इशारा। हाँ, हम सब डिप्लोमेटिक फ्रंट की तरफ चल रहे हैं। लड़ाई खत्म हुई, हमने पूरी दुनिया में अपने हरकारे भेजे, इतने सारे सांसदों के दल गए, गाना बजाना भी हुआ दुनिया में, पता नहीं कहां कहां। हम बताकर आए दुनिया को कि पाकिस्तान गलत है और हम सही हैं। नतीजा क्या हासिल हुआ उसके बाद, विश्व बिरादरी में हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान इस लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कमेटियों में पदाधिकारी बन गया। एक तो कमेटी का सदर है, चेयरमैन है, एक में डिप्टी चेयरमैन है। दुनिया के सारे बड़े वित्तीय संस्थानों ने खजाने खोल दिए। अमेरिका ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। जिस आसिम मुनीर को फरार होना दिखा रहे थे हमारे गोदी मीडिया के चैनल, 2-3 दिन से फिर वायरल हो रहा है वो वीडियो। शर्म आती है, ये लोग तो काला धब्बा है भारत की पत्रकारिता पर। वो व्हाइट हाउस में हलाल लंच खा रहा है आसिम मुनीर। सर, इस लड़ाई के बाद क्या हम डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी पिछड़ गए हैं? और इसमें सर चीन का पाकिस्तान के साथ रिश्ता भी जोड़ लीजिए। जी, सबसे पहले चीन पाकिस्तान का करूंगा, वो तो आर्मी के डिप्टी चीफ ने ही एक किसी मीटिंग या किसी उसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माना है कि चाइना का जबरदस्त रोल था। मतलब कि माना चाइना एक एक प्लेटफॉर्म की उसके पास आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक अलग दर्जे पे पहुंच गया है। बिल्कुल। आप इंजन स्टार्ट करोगे ना और अपना रेडियो ऑन करोगे
वहां कि सूचना भाई मिल जाएगी। तो पिकअप हो जाती है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन एग्जैक्ट। और ऐसे ही आपका जैसे ही रडार ऑन होता है, कहीं कैसा ही रडार है, जैसे ही ऑन होता है उसकी सिग्नेचर पिकअप हो जाती है, लोकेशन सब कुछ हो जाता है पिकअप। और सैटेलाइट इमेजरी हमारे वो पास तो भी है, उनके वो पास और भी चाइना की जो सैटेलाइट इमेजरी वो ईरान भी यूज कर रहा है अभी, वो कर रहा जिसके है जी। तो चाइना का रोल इस लड़ाई के अंदर नजर आया है और टोटल सपोर्ट में है। बट चाइना क्वाइटली करता है, वो हल्ला गुल्ला नहीं करता है। तो पहली बात तो चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, वो पाकिस्तान के साथ थी लड़ाई में और आज भी है। अमेरिका जो सब महाशक्ति है प्लेनेट अर्थ पे, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ दिखा है लड़ाई के बाद टोटली। वो तो 1 2 3 बार मीटिंग हो चुकी है और आज पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है दुनिया की बिल्कुल सबसे जबरदस्त जंग, जो इतिहास बदलने वाली है जंग। बिल्कुल ये सही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है जो ईरान ने काम किया है। बिल्कुल सही इस बात। इस जंग का मीडिएशन आज हमें पता भी नहीं है बातचीत क्या चल रही है, हमें तो अखबारों से पता चलता है या हमारे जो इधर उधर से खबर आती होगी। पाकिस्तान इज डायरेक्टली इन्वॉल्व और दोनों लेकिन का सर ट्रस्ट। हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो कहता है कि मध्यस्थता दलाली है, हम क्यों करेंगे सर इसका काम को। वो एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट थी। डिप्लोमेसी में ऐसी बात तो डिप्लोमेट को तो कहनी नहीं चाहिए, कभी नहीं पॉलिटिशियन कहना चाहिए, कह कभी सकता है, नहीं कहना चाहिए। डिप्लोमेट को कभी नहीं कहनी चाहिए अपनी शान। और एक और चीज बताऊं मैं राकेश जी, मैं पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ मुझे 2 3 बार मौका मिला है विदेश में जी ट्रेनिंग करने का। ये बाद में वो इस चीज को कहते थे कि सर आपकी एक चीज माननी पड़ी। मैंने क्या कहता, सर आप ट्रू प्रोफेशनल हो। मैं कैसे? कहता सर आप में ना वो जो एक चीज हम सोच रहे थे वो नहीं जी है। मैंने कहा भाई मैं एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर हूं, मैं बिल्कुल वेल सही, ट्रेन्ड हूं, मुझे भारत की सभ्यता, भारत की शालीनता, मेरे देश की यूनिफॉर्म पहनी है। मैं कोई क्या बात, पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं कि आप मेरे कि मुंह कुछ भी से बोल गाली। दूं, सही बात। तो ये एक डिप्लोमेट और एक फौजी नहीं कर सकता। बट आज शर्म की बात है, मीडिया पे आपने बात की, इन्होंने जो पहले भी किया और आज भी, ये डोमेस्टिक फीड करने के चक्कर में हम भूल गए हैं हम हैं क्या, हम हैं बिल्कुल क्या ऐसे कंट्री। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। हमारी बाहर जिस प्रकार की हमारी नैरेटिव है, जिस प्रकार वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस, मुझे अफसोस होता है कहते समय। बिल्कुल टर्की डायरेक्ट सपोर्ट में आया, अजरबैजान डायरेक्ट सपोर्ट में आया और ये सऊदी वगैरह म्यूटेड थे, बट वी न्यू की किस तरफ है। ईरान ने टीम भेजी दोनों देशों को बनाने के लिए, ईरान के आए थे फौरन। और हमारे एक जो है वो कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या काम है, आपको क्या बताऊं। तो ये नोएडा फिल्म सिटी और जो ये उछलते राइट वे। हुए जो एंकर, और इसमें जो कुछ हमारे मिलिट्री के भी लोग हैं, वो वेटरन हाँ नहीं है हाँ, क्योंकि पिछले 4 साल 5 साल करके चले गए या छोटी मोटी सर्विस करी है, वो एंकर से भी ऊपर समझते उससे चिल्लाएंगे ऊपर, आग लगा दी। तो ये बहुत बहुत खराब है और उसने वी लॉस्ट द नैरेटिव। हमारे ये देशद्रोही हैं सारे, बिल्कुल सही, हमारे देश की बेइज्जती कराई है और हमारा जो पराक्रम है हमारी सेनाओं का उसके ऊपर। लेकिन क्या है, बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो हमको एंटी नेशनल कर देंगे, ये मुश्किल है। बट मैंने बहुत जगह ये बात कही है कि ये सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने इतना इस लड़ाई में क्या क्या बोल दिया इन लोगों ने बिल्कुल और किस प्रकार से क्या वो भाग गया है। हम रावलपिंडी में घुस इसमें गए हैं, पहुंच, इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा रहा है, तो कराची पे आग कब्जा लगा हो गया देंगे, है। किसको आग लगा दोगे? क्यों ऐसी बात कहो आप? क्यों बात कहो ऐसी? एज ए फौजी मैं यूनिफॉर्म में रहा, बट क्या मैं चाहूंगा कि लाहौर की गलियों में आग लग जाए और वहां 1000 लोग कभी मर जाएं? क्यों? या कराची में हो जाए इस्लाम? अरे ये मतलब ये किस चीज की कौन सी मानसिकता है ये इनसिक्योरिटी को दिखा रही है क्या है? तो हमारा मीडिया डोमेस्टिक ऑडियंस को, तो हमारे, मुझे क्या लग रहा है ना राकेश जी, पूरी चीज में सिंदूर में और उसके बाद हम डोमेस्टिक जो है वो उसको हमने जो है एक तरीके से उसको फीड करना है। मीडिया का ये काम हो गया है। इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जा रहा है, बुद्धिजीवी इसको कैसे देख रहे हैं, डिप्लोमेट्स कैसे देख रहे हैं, ये आपने ईरान की उसमें भी देख लिया। अगर शुरू में मेरे जैसे लोग ना स्टैंड लेते और बताते कि ईरान क्या है, तो हम यही सोच रहे थे हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी वजह से पूरे देश को ईरान की असली तस्वीर देखने को मिली है। तो सर मेरा वो सवाल मेरा अधूरा रह गया कि अब हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, विश्व बिरादरी में, आपने कहा फ्रेंडलेस हो गए, हम अकेले से पड़ गए, आज हमारे साथ कोई नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेसन लर्न कर लिए होंगे, सीखे। ये नहीं कहूंगा कि आज फ्रेंडलेस है, वो दौर, बट उसके बाद देखो भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। 150 करोड़ का देश है, हमारी जनसंख्या देखो, हमारा साइज, हम अगेन ये दौर निकल जाएगा। बट क्या हमने, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई सबक सीखा है? मेरे हिसाब से हाँ। अभी देखो आप, कितने डेलीगेशन अभी भी हमारे गए थे ईरान के, उसमें भी कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट श्रीलंका गए हुए थे, ठीक है, एनएसए गए हुए थे, सऊदी अरेबिया, कई देशों में फॉरेन मिनिस्टर कहीं गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर फोन कर रहे थे।
तो हमने दोबारा आउटरीच करने की कोशिश की है। एंड सबको हमारा बिजनेस चाहिए, हमारे साथ वो चाहिए, तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, ये दौर था। आई थिंक वी हैव लर्नड आवर लेसन्स एंड वी शुड मूव पॉजिटिव। सिंपल क्रिटिसिज्म करने से कोई फायदा नहीं है, बट आई होप वी हैव लर्नड आवर लेसन्स कि हमने सीख लिया, हमें दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और अब हम अजरबैजान से भी हम मीटिंग कर चुके हैं, हम टर्की से भी मीटिंग कर चुके हैं, हम चाइना से भी मीटिंग कर रहे हैं। तो अब कोई किसी से दुश्मनी, ओपनली दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन सबसे बातचीत करते रहना चाहिए, चाहे उनका वो स्टैंड क्या कुछ भी रहा हो उस टाइम पे। और थोड़ा सा सिर्फ मैं एमईए को और पॉलिटिशियन जो ऊपर लीडर है कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को थोड़ा डीहाइफनेट करो फॉरेन पॉलिसी के साथ। ये काली छाया जो देश पे आप हम इसकी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की है, वोट पॉलिटिक्स की है, उसकी है, वो अगर फॉरेन पॉलिसी पे इंपैक्ट करेगी तो इसका बहुत, आप समझते हो मैं क्या हिंट दे रहा हूं, समझ गए। इसका बहुत खामियाजा इस देश को करना पड़ेगा अगर हम ऐसे ही चले। तो हमें थोड़ा सा, बांग्लादेश है किसी और दिन बात करेंगे जी, उसके ऊपर कि वहां क्या पॉलिसी होनी चाहिए अभी और कैसे हमें सुधार करना चाहिए वहां। ऐसे श्रीलंका, नेपाल देख लो अभी, ये भी एक बड़ा समस्या आने वाली, आप देखते जाना। बिल्कुल। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा डीहाइफनेट करके रखना चाहिए, और डोमेस्टिक इलेक्शंस में और जो मर्जी कर लो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बातें ना कही जाएं कि इंटरनेशनली हमारे डिप्लोमेट्स को एम्बैरेसमेंट होनी पड़े, जो अभी एक दो जगह हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने सारे मामले को समझाने की कोशिश की है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। मेरे ख्याल से कल या परसों जनरल एचएस पनाग का कोई आर्टिकल किसी अखबार में छपा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी एक लड़ाई फिर हो सकती है। शायद उन्होंने 5 साल की बात कही है आगे। बीच में भी कई लोग कहते रहे हैं, आपने भी कहा कि सरकार या सेना कहती पॉज है, ये अभी रोका गया, स्थगित है, सिर्फ लड़ाई रुकी नहीं है, बंद नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थितियां फिर बन सकती हैं क्या, वो भी ऐसे में जब अमेरिका अब खुलकर पाकिस्तान के साथ है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ईरान जैसी बड़ी लड़ाई जो दशकों बाद दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई है, उससे रोकने की बातचीत अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में टेबल पर हो रही है तो ये उसकी बड़ी बढ़त है। इसके बावजूद क्या हमारी लड़ाई फिर हो सकती पाकिस्तान से जल्दी? मैं जल्दी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने काफी सबक ले लिए होंगे इससे जी। और एक बहुत फाइन लाइन है राकेश जी बिटवीन रिस्ट्रेंट एंड एग्रेशन। रिस्ट्रेंट एंड एग्रेशन बहुत फाइन लाइन है, और वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। देखो, मैंने जब सिंधु हुआ तब मैंने एक छोटी सी एनालिसिस करी थी कि अटैक करना था तो 24 घंटे में ठोकना था इनको, 48 घंटे में। ये 14 दिन आपने टाइम दे दिया इनको रिकवर करने का, और हम उसमें माहौल बनाते। नो, अगर प्रोफेशनल है और हमने ये लाइन बना दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अगर दोबारा कहीं अगर टेरर एक्शन होगा तो क्या हम अटैक करेंगे दोबारा, और कितनी देर में करेंगे? तो ये बात है। दूसरी बात, वो इट्स अ मिलिट्री पावर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली हम जो है ऐसा माहौल बनाएं कि हमें लड़ाई ना हो। मेरे हिसाब से भारत के बिल्कुल हक में नहीं है किसी भी प्रकार से दोबारा सिंदूर ऑप-2 करने का या वो करने का। अभी हमें बहुत ज्यादा नेशन बिल्डिंग में काम करना है, बहुत नेशन बिल्डिंग में काम करना है, और दुनिया की परिस्थितियां बहुत तेजी से चेंज हो रही है। और इसमें हमारे रीजन के अंदर चाइना तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर तो है ही है, उभर के आ रहा है, वो देखना है हमने। पाकिस्तान भी एक मिलिट्री पावर, एक न्यूक्लियर मिलिट्री पावर, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड पावर के रूप में उभर के आ रहा है। हमें उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा आगे जब करेंगे तो। दिमाग लगाना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेंगी, अपने हथियार डेवलप करने पड़ेंगे। अब मांगे हुए हथियारों से अगर हम तो जो है आप धोखा खा सकते हो, आपको स्पेयर नहीं मिलेंगे, कुछ ये नहीं होगा। तो उस कैपेबिलिटी के लिए आज सोचेंगे तो 20 साल लगेंगे हमें उस टाइप की कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए, और वो करनी चाहिए। तो मैं हमेशा बार-बार एक लास्ट लाइन आपके में, हमें इनवर्ड लुकिंग नेशन बनना चाहिए। अगले 20 साल देश के नाम, ये स्लोगन होना चाहिए। हमें ना पाकिस्तान से मतलब, ना चाइना से, इनसे रिश्ते ठीक ठाक रखो और नेशन बिल्डिंग का काम करो। युवाओं को कैसे नौकरी जनरेट करते हो, साइंस टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को लेके आओ, या वो करो। जो कुछ काफी काम हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहुत काम हो रहा है, सरकार चुप नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन अवॉइड करें हम कि बड़बोलापन भारत को सूट नहीं करता। हमारी शक्ति, हमारा साइज नक्शे में देख के पता चल जाता है क्या देश है। बिल्कुल, हमें कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बातचीत। जी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य साहब, ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर पिछले 1 साल में भारत कहां खड़ा है, हमने उस लड़ाई में क्या हासिल किया, और आगे हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए, देश को अपने
विकास के काम में लगना चाहिए, जंग से बचना ही चाहिए और इस लड़ाई से जो सबक सीखे हैं उन सबकों के आधार पर आगे चलकर भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति को शेप देना चाहिए, आकार देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आपसे ईरान पर एक बात अभी हमारी तय है, बहुत जल्दी हम 1-2 दिन में फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत ईरान पे करेंगे, फिर एक सेशन बांग्लादेश पे करेंगे। बिल्कुल पड़ोसी देशों पर करेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तक हमें अब आंखें दिखा रहा है, उस सब पर बात